अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन और नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शा के छठे सबक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और ये जो सबक आता है हमारा सिन्फ मज़मून के अंदर, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग सबक पर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे सिन्फ मज़मून के ऊपर। सिन्फ मज़मून की तारीफ़ हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग सिन्फ मज़मून की तारीफ़ जानते हैं। सिन्फ मज़मून यह एक कदीम नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक मख़सूस उन्वान पर बहस की जाती है। किसी मख़सूस उन्वान पर बहस की जाती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को जब असातिज़ा कराम 5वीं जमात में या छठी जमात में या 7वीं इसी तरीके से, यानी अभी तक भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई ख़ास मज़मून दे देते हैं, बोलते हैं इस पर अपने घर से होमवर्क करके लाना। तो उन्हीं में से जैसे हम लोग कभी लिखते हैं गाय के ऊपर, कभी अपने शहर के ऊपर, कभी अपने गाँव के ऊपर और कभी अपने फेवरेट उस्ताद के ऊपर लिखते हैं। तो यही एक ख़ास मज़मून होता है। और मज़मून जो है ना, कभी वसी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और कुसादा भी हो सकता है। वो अपने मतलब ज़रूरियत के हिसाब से वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। और मज़मून मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, सियासी मज़ामीन, मज़हबी मज़ामीन, इसी तरीके से बहुत किस्म के मज़ामीन हो सकते हैं। मज़मून निगारी में, यानी मज़मून लिखने में जो है ना, काफ़ी जो है ना छूट है, आज़ादी है और कुशादगी है। हर दौर में मज़मून नवीसी जो है ना उर्दू की नसरी सिन्फ की एक अहम सिन्फ रही है। यानी मज़मून नवीसी जो है उर्दू नसरी सिन्फ की एक अहम सिन्फ रही है और अब तक यह मकाम मज़मून नवीसी को हासिल है। हमारे मशहूर व मारूफ़ जो मज़मून निगार हैं उनमें सर सैयद अहमद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी वगैरह। इन्होंने इस सिन्फ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और इनको लिखा। हम लोगों ने मज़मून के मुख्तसर सा तारीफ़ हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा सबक है आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। इनको साइंसदानों ने तमाज़त अर्ज़ी या तदरीजी इजाफ़ा का नाम भी दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो ज़मीन है हर जानदार के लिए और गैर जानदार के लिए भी, मतलब रहने के लिए सबसे अच्छा है, मुतदिल है। ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इसे यही रीज़न है कि यहाँ पे हर चीज़ रहते हैं, जानवर भी है, चरिंद परिंद हर चीज़ रहते हैं। लेकिन ये हम आजकल जो एक मतलब दिक्कत का सामना कर रहे हैं हम लोग, जो चीज़ चल रहा है, जो परेशानी चल रहा है हमारे लिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी दर्जे हरारत का इजाफ़ा होना, दिन ब दिन इसकी बढ़ोतरी होना, इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होते जाना दर्जे हरारत में। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो असल वजह है, वो क्या है, उन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो इनका जो मेन रीज़न है वो है कुल कारखानों यानी फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा बनना, मोटर गाड़ियों का ज़्यादा चलना, जंगलात का कट जाना और शहरों का बस जाना। तो ये मेन रीज़न है, मेन कारण है, मुख्य वजह है, असल वजह है। तो जो ये गाड़ी कारखाने जो हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है, मोटर कारें जो हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है। तो ये सब इन चीज़ों से जो निकलने वाली गैस है, बनने वाली जो गैसें हैं, वो है आब खरा है। मिसाल के तौर पर आब खरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन वगैरह। इस तरह बहुत सारी गैसें हैं जो इनसे निकलती हैं। और जो ये गैसें जो निकल रही हैं, ये पहले के बिलमुकाबिल में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है इसमें गैसों में। उसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफ़ा हो रहा है अभी वो है कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में। कार्बन डाइऑक्साइड में पहले के मुकाबले में, पहले के तुलना में 31% की इजाफ़ा हुई है और मीथेन में आपको 149% की इजाफ़ा हो रही है। तो इन चीज़ों से हम लोग इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे। तो दर्जे हरारत के बढ़ने से होगा क्या, हम लोग जो दर्जे हरारत बढ़ रहा है इससे क्या होगा, इससे जो हम लोगों के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला, जो असर पड़ने वाला है, वो ये है कि बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वो ज़्यादा पिघलेंगे
बाढ़ आएंगे, सैलाब आएंगे। अब तो कुछ शहरों में ऐसा हो गया कि वहाँ पे ठंडी होने के बावजूद भी वहाँ पे ठंडी नहीं लगती है, गर्मी का ही एहसास होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग दिल्ली को देख सकते हैं, आम दिनों में भी अगर आपको लगता नहीं है, जो अभी ठंडी का दिन है, अगर ठंडी के दिन में कुहासा रहे तो शीत रहे तो शीत लहर रहे तो हम लोग जानते हैं ठंडी का दिन है, लेकिन आम दिनों में भी वहाँ पे ऐसे अब्र आलूद रहता है, कहने की बात नहीं है। यानी सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, दिक्कत होता है, और ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और वहाँ पे ठंडी में ठंडी का भी एहसास बहुत ही कम होने लगता है। तो इससे क्या होंगे, मतलब बर्फ़ जो पिघलेंगे, इससे बाढ़ आएंगे और इनसे हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों को नुकसान होगा। बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में आ सकता है, हमारे देश भारत के कई दक्षिणी इलाके इसके चपेट में आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, मालदीव वगैरह डूब सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इनसे रुकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो इनसे रुकने के उपाय हम लोग जो अपने तौर पर कर सकते हैं वो ये है कि पेड़ पौधों का ज़्यादा लगाना, मोटर गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, पेड़ पौधों को कटने से बचाना वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक जो है ना कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो नागालैंड के दीमापुर शहर में मुनाकिद किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, मतलब उस कॉन्फ्रेंस के जो मखसूस यानी मेहमान खुसूसी थे वो थे हमारे देश के साबिक़ सदर और शोहरत याफ्ता साइंसदान APJ अब्दुल कलाम जी थे। उन्होंने, और उस जो सेमिनार हुआ था, वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका जो मेन आपका टॉपिक था, मेन मजमून था, वो था आपका पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो इन बातों पर चर्चा करते हुए, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करते हुए, बात करते हुए, डिस्कस करते हुए APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि इस संगीन मसाइल से निपटने के लिए हम लोग के पास एक जादुई मंत्र है। और वो तरीका क्या है, वो मंत्र क्या है, उन चीज़ों को APJ अब्दुल कलाम ने अपने कोटेशन में बताया कि अगर 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो इस वबाल से हम लोग लड़ सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। यानी अगर पूरे देश के 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो इस मसाइल को हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा आपका खुलासा था ग्लोबल वार्मिंग का। अब ये सबक ऐसी है कि इस पर हम लोग जितना बहस करें उतना ही कम हो सकता है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इस मुख्तसर सी तारीफ़ के बाद, खुलासा के बाद हम लोग बात करेंगे हमारे सवाल और जवाबात के सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जो सवालात होगा वो मारूज़ी सवालात होगा। पहला सवाल इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। अब मारूज़ी सवालात का दूसरा सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफ़ा हुआ है पहले के मुकाबले में। पहले के मुकाबले में 31% का इजाफ़ा हुआ है। अब हमारा तीसरा सवाल जो है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। तो पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस का इजाफ़ा हुआ है। अब हमारा चौथा सवाल है ऑब्जेक्टिव में मारूज़ी सवालात में, वो है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद किया गया। तो दीमापुर में मुनाकिद किया गया। अब हमारा अगला जो सवाल होगा वो है पाँचवा सवाल, नंबर 5 है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो 2007 में हुई। अब मुख्तसर सवाल का सिलसिला शुरू होता है और इसमें पहला जो सवाल है हमारा वो है ज़मीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो ज़मीन जो है सभी जानदार के लिए मुनासिब है, क्योंकि यहाँ का जो आपका टेम्परेचर है, यहाँ का जो आबो हवा का जो माहौल है वो मुतदिल है, यहाँ का दर्जा हरारत मुतदिल है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो एक संगीन मसला है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और आपका अबखरा
ये सब गैसेस के अंदर आते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन में पहले के मुकाबले में 149% का इजाफा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने बताया कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे, यानी इससे हम लोग लड़ सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब हमारा तवील सवालात का सिलसिला शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं। तो सबब यही है ग्लोबल वार्मिंग के, फैक्ट्रियों का ज़्यादा लगना, मोटर गाड़ियों का ज़्यादा होना, जंगलों के इजाफा, बेतहाशा कट जाना, बहुत ज़्यादा जंगलात कटना, ये सब आपका जो मुख्य रीज़न है, असबाब है। अब हमारा अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? बाढ़ आएंगे, टेम्परेचर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होंगी, इसी तरीके से बहुत सारे असरात होंगे। क्या ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? तो पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, आपको मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना होगा, इसी तरीके से बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। हाँ, अब आज तक के लिए हम लोग अपने सबक को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नया सबक के साथ। अगला सबक जो हमारा होगा वो होगा आपका सर सैयद अहमद का एक सबक होगा रिया, जिस पर हम लोग कल इंशाअल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया सबक के साथ और नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।